नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 5 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर खिलौने का आनंद दिया है अध्याय 2 में। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। तो यहाँ पर इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है, तो हम बच्चों से पूछेंगे, वो बताएंगे डी ऑप्शन में है। यहाँ पर डी ऑप्शन को भरेंगे। इनमें से गोला की आकृति कौन सी है, सी ऑप्शन को भरेंगे हम यहाँ पर। आगे इनमें से शंकु की आकृति कौन सी है, तो हम बच्चों से पूछेंगे, बी ऑप्शन को भरवाएंगे। इनमें से घनाभ की आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर घनाभ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन को भरवाएंगे। आगे नीचे बनी आकृतियों की संख्या है, तो कितनी आकृति है बच्चों से कहेंगे गिनने के लिए, तो 4 लिखवाएंगे उनको। आगे पीले रंग की आकृति का नाम लिखिए। तो पीले रंग की आकृति का नाम क्या हो सकता है, घनाभ लिखेंगे हम यहाँ पर। हरे रंग की आकृति का नाम, ये भी घनाभ है, यहाँ पर भी घनाभ लिखेंगे हम। इस टेबल पर कितने शंकु रखे हैं, तो यहाँ पर बच्चों से कहेंगे शंकु कैसा होता है पहले, और उसको गिनने के लिए तो कितने शंकु है, 3 शंकु लिखवाएंगे हम उनको। घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरो। तो यहाँ पर बच्चों से रंग भरने के लिए कहेंगे हम उनसे। इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियां दिख रही है, नाम लिखो। तो यहाँ पर हम देखिए बच्चों से पूछेंगे कौन सी आकृतियां दिख रही है, तो ये बेलन है और शंकु दिख रहे हैं, तो बेलन शंकु लिखवाएंगे। कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है, तो कौन पर हम देखते हैं कि बेलन के ऊपर शंकु है, शंकु लिखवाएंगे हम उसको। कौन सी आकृति शंकु के नीचे है, तो शंकु के नीचे घनाभ दिख रहा है, हम बच्चों से पूछेंगे साथ में। शंकु और बेलन की आकृतियों की संख्या लिखो। तो यहाँ पर शंकु कितने हैं, 1 2 2 2 4 शंकु, और बेलन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 बेलन लिखवाएंगे हम उनको। ऐसे ही दिवस 2 पर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 में बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। तो यहाँ शंकु में कितने कोने होते हैं, शंकु में एक कोना होता है जो आपको दिख रहा है ऊपर चित्र में, सी ऑप्शन को भरेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 में घन में कितने किनारे होते हैं, तो किनारे 12 होते हैं, 1 2 3 4, वैसे ही 4 उधर 8, और ये 9 10 11, और ये कितने हो जाएंगे 12, बी ऑप्शन को भरेंगे हम यहीं पर। आगे घन में कितने फलक होते हैं, तो फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, हम बच्चों से पूछेंगे और उनको बताएंगे, बी ऑप्शन को भरेंगे। दी गई आकृति का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आकृति कौन सी है, बच्चों से पूछेंगे, घनाभ लिखवाएंगे। दी गई आकृति का नाम भी बताइए, तो ये घन है, ये बताएंगे उनको। आगे बच्चों आपके घर में पाए जाने वाली घनाभ की आकार की किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर डस्टर और माचिस की डिब्बी किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की। बच्चों घर में रखी शंकु के आकार की किन्हीं 2 सब्जियों के नाम लिखिए। तो गाजर और मूली शंकु टाइप होती जरूर है। उस गणितीय आकृति का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। तो बच्चों को जो भी आकृति अच्छी लगती है उनको यहाँ पर लिखवाएंगे, जैसे व्रत लिखवा सकते हैं। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। तो झोपड़ी शंकु से, और ऊपर नीचे क्या हो जाता है, बेलन टाइप भी हो सकता है या फिर घनाभ हो सकता है। आप शाला में रखे चौक के डिब्बे को किस आकृति का नाम देंगे, तो ये घन के हिसाब से होता है। आपने बच्चों से पूछना है आपको और उनको लिखवाना है। आगे दिया है दिवस 3 पर आपकी कक्ष के डस्टर की आकृति किस आकृति से मिलती है, तो फिर से घनाभ की आकृति की मिलती है, यहाँ घनाभ लिखवाएंगे। दी गई आकृति में कितने फलक है, तो ये घनाभ की, और इसमें कितने फलक है, 6 फलक होते हैं। आकृति में किनारों की संख्या कितनी है, घन में किनारे 12 होते हैं, ऐसा हम लिखवा सकते हैं। आकृति में कोनों की संख्या कितनी है, और ये क्या है, गेंद का चित्र है, इसमें कोई कोना नहीं है, 0 लिखवाएंगे। घुमावदार फलक है, तो घुमावदार फलक बेलन में होती है, बेलन को टिक करवाएंगे। खाली स्थान भरिए। अपने परिवेश से घन और घनाभ जैसी दिखने वाली वस्तुओं को खोजिए और उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों से कहेंगे शिक्षक घन और घनाभ जैसी वस्तुओं को खोजने के लिए, और उनका नाम लिखवाएंगे उनको। पासा बर्फ क्यूब क्या होती है, घन आकृति की, और घनाभ कैसी होती है, डस्टर माचिस की डिब्बी लिखवा सकते हैं उनको हम। 7वें में देखते हैं अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसी दिखने वाली आकृति खोजकर उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर फिर से बच्चे लिखेंगे गेंद, फुटबॉल, ग्लोब, गोले जैसी, और बेलन के लिए सिलेंडर, पाइप लिखवा सकते हैं। निम्न आकृतियों से एक रेलगाड़ी का चित्र बनाइए जिसमें सभी आकृतियों का समावेश है। तो हमें पहले बच्चों से पूछना है कि आकृति किनकी है। तो यहाँ पर शंकु, बेलन, वृत्त, घनाभ और घन। तो हमें ऐसी नीचे आपको दिख रही है ऐसी रेलगाड़ी बनवानी है बच्चों से, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर पहले हमें घनाभ बनाना है। घनाभ बनाने के बाद ऐसे ही घनाभ बनाने हैं हम पीछे भी। यहाँ पर हमें वृत्त बनाना है, ऊपर शंकु की टोपी बनानी है, और ऐसे ही यहाँ पर एक हमें घन बनाना है और उसके ऊपर एक बेलन बना देना है। यहाँ पर ऐसी आकृति का नाम लिखिए। आपको बच्चों को ऐसे ही बनवाना है, देख लीजिए आप। ऐसी आकृति का नाम बताइए जिनमें एक भी किनारा ना हो। तो गोला ही ऐसी आकृति है जिसमें एक भी किनारा नहीं होता है। आगे दिवस 4 में देखते हैं सही विकल्प दी गई आकृतियों में क्या समानता है। तो यहाँ पर ये घनाभ का चित्र है, घन का चित्र है, और तीनों के फलक, कोने और क्या होते हैं, किनारे बराबर होते हैं। तो तीनों विकल्प क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमेशा लिखवाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृतियों के नाम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 में घनाभ और घन दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे और यहाँ पर घन एवं घनाभ लिखेंगे।
किस आकृति का किनारा घुमावदार है? तो घुमावदार सिर्फ बेलन का ही है, क्योंकि घन घनाभ का घुमावदार नहीं, सपाट होता है किनारा। सी दिखने वाली आकृति है, तो ऑप्शन डी है। यहाँ पर बनवाएंगे भी सही उनसे आकृति। किन आकृतियों का प्रयोग करके बड़ी और मजबूत मीनार बनाई जा सकती है? तो बेलन पे शंकु मजबूत नहीं रहेगी, लेकिन घन एवं घनाभ बनाने से हमारी जो इमारत है वो मजबूत रहेगी। आगे खाली स्थान भरिए। बेलन में कितने सपाट फलक होती है? 2 फलक होती है। घन एवं घनाभ की सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। शंकु में एक घुमावदार सतह होती है। गोल गोल दिखने वाली आकृतियों के नाम लिखिए। तो गोल दिखने में गेंद, ग्लोब, फुटबॉल लिखवा सकते हैं हम। ईंट किस आकृति का उदाहरण है? तो ईंट घनाभ की आकृति का उदाहरण है। आइसक्रीम का कोन किस आकृति का उदाहरण है? शंकु के टाइप का होता है, ऐसा शंकु है वो। 10 के सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर कौन सी आकृति मिलकर बनेगी? तो बेलन की आकृति मिलकर बनेगी। इसे जब हम रखेंगे तो कौन सी आकृति बन जाएगी? बेलन। आगे बढ़ते हैं, दिवस 5 पर आ जाते हैं। सही विकल्प वाला घेरा भरिए। तो यहाँ पर हमें 2 समान आकार के घन मिलाकर कौन सी आकृति बनाएंगे? घनाभ बनाएंगे, क्योंकि ऐसे करके हमें यहाँ पर 2 घनाभ, तो इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी, जो कि घनाभ में होती है। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पर भरेंगे। 4 घनों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? अनेक प्रकार से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी को भरेंगे। दी आकृति को किस आकार से पूरा किया जा सकता है? तो हमें आकार से पूरा करना है, तो हमें कैसा आकार चाहिए? ऐसा। तो यहाँ पर ऐसा आकार किसमें है? ऑप्शन डी में। डी ऑप्शन को भरेंगे हम यहाँ पर। बस के पहियों का आकार होता है, तो बस के पहियों का आकार वर्ताकार होता है। सी ऑप्शन को भरेंगे। आपकी पुस्तक किस आकृति की है? तो बच्चों से पूछेंगे। घनाभ आकृति की है। बी ऑप्शन को भरेंगे। खाली स्थान भरिए। मकान की सीढ़ी की आकृति घनाभ की तरह होती है। पानी की टंकी की आकृति बेलन की जैसी होती है। जोकर की टोपी की आकृति शंकु जैसी होती है। और नीचे दिया गया है, दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग करके बनाया गया है? नाम लिखिए। तो यहाँ पर चित्र देखने को कहेंगे बच्चों से, और जो भी आकृति है उनका नाम लिखवाएंगे, जैसे शंकु, घन, घनाभ और क्या बेलन दिख रहा है हमें यहाँ पर। खाली डिब्बों में पाइप का इस्तेमाल करके गुंबद वाले मकान या कमरे का निर्माण करवाना है आपको, तो उसमें प्रयोग किए गए आकारों का नाम लिखिए। पहले नीचे बेलन बनवा सकते हैं हम इसे, फिर उसमें ऊपर एक हम क्या करेंगे? घनाभ बना सकते हैं, और घनाभ के ऊपर शंकु। तो यहाँ पर घनाभ, बेलन, शंकु लिखवा सकते हैं हम बच्चों को। आगे 11वें में देखते हैं। 5 के और 10 के सिक्कों का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए और वह आकृति किसकी है लिखे। तो हमें बेलन की आकृति मिलेगी, जैसे हमने पहले देखा है। दिवस 6 पर देखते हैं। 1 से 4 तक के सारे प्रश्न क्या है? बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। तो यहाँ पर हमारे घर में गोल क्या है? तो घर में गोल क्या है? इन सब विकल्प में गेंद ही गोल है। ए में हम भरेंगे। गाजर का आकार कैसा होता है? तो शंकु जैसा हो सकता है। ऑप्शन ए भरेंगे। चाक के डिब्बे का आकार घनाभ जैसा। डी ऑप्शन भरेंगे। पाइप का आकार कैसा होगा? बेलन जैसा। खाली स्थान भरिए। ऐसी आकृति जिनमें एक भी किनारा नहीं है, गोला है, और बेलन के दोनों किनारे क्या होते हैं? घुमावदार होते हैं। इन 2 आकृतियों के नाम लिखिए। तो ये घन का है और ये किसका? घनाभ का चित्र है। शंकु के आकार का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर शंकु के आकार का चित्र बनवाना है हमें बच्चों से। यदि आप घन और घनाभ को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति मिलेगी? तो हमें घनाभ आकृति मिलेगी। 6 पासों का उपयोग करके अपनी मन पसंदीदा कोई भी आकार बनवाइए। तो हम ऐसा आकार बनवा सकते हैं बच्चों से। सबको जोड़ना है हमें, पास में और नीचे भी ये हमें जोड़ना है। ऐसी आकृति हम यहाँ पर बनवा सकते हैं बच्चों से। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद।